नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिया व्रत, जिसे ज्योत पुत्री का व्रत भी कहते हैं, 18 सितंबर 2022 को है। इसमें सुनने वाली पांचों कथाएं मैं एक साथ आपके लिए लेकर आई हूं, और जिसे सुनने के बाद ही सुनते हैं कि पानी पिया जाता है। तो आइए पांचों कथाओं को एक साथ सुन लेते हैं। आइए हम पहली कथा सुनते हैं, ज्योतिया व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत की कहानी ज्योतवाहन से जुड़ी है। गंधर्व राज ज्योतवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और वे अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए थे। वन में एक बार उन्हें घूमते हुए नाग माता मिली। नाग माता विलाप कर रही थी। जब ज्योतवाहन ने उनके विलाप का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है। समझौते के अनुसार प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और बदले में वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में आज उनके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर ज्योतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि उनके पुत्र को वह कुछ नहीं होने देंगे। उनकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने ज्योतवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्ला नहीं रहा है, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, गरुड़ ने कपड़ा हटाया। ऐसे में उसने जीमूतवाहन को सामने पाया। जीमूतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ से बता दी, जिसके बाद उसने जीमूतवाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का वचन भी दिया। अब आइए हम दूसरी कहानी सुनते हैं। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूभटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को ज्योतिया व्रत करते देख चील और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने के प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुधिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई। और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हुए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों का सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने के कारण बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व की जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बात सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।
अब आइए दोस्तों जिउतिया व्रत की तीसरी कथा सुनते हैं। दो बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियारिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सियारिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियारिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियारिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियारिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और वहीं कुछ देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियारिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई, बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी से करुणा भरी स्वर सुनकर शंकर पार्वती जी को रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्युलोक है, यहाँ पर यह सब साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य को माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियारिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, इसलिए उसको पीड़ा देखी न जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। सियारिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं पाएगी। और उस बच्चों को चूलिया को दे दिया। अब आइए दोस्तों, हम लोग जीवित पुत्रिका की चौथी कथा सुनते हैं। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उसके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। जब समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को 2 पुत्र थे। जब जिउतिया का व्रत आया तो दोनों बहन जिउतिया का व्रत रखी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को साफ करना, उससे जो खुदी निकला वह अपने लिए रख ली और चावल साफ सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी पत्तियों को डंठल से अलग करना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर जाकर चावल की खुदी और साग की डंठल लेकर गई और बनाने लगी।
खुदी का चावल और साग की डंठल बनाकर जब वो खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई, उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाई तो दुखिया पूछती है कौन। तब बूढ़ी बोलती हैं बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी बोलती हैं बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उन्हें घर के अंदर ले आती है और कहती है माँ हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुदी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बूढ़ी कहती हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती हैं बेटा मुझे दीर्घ संका पैखाना लगा है, कहाँ करूँ। तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप इधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़भड़ करें या छरछर करें। दुखिया नींद में थी तो वह कहती है माता जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे अब कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। उसी रात की सारी बात याद आती हुए दौड़ कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोच कर कि उसका घर दिक्शंका में गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर में आती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जितमान बाबा जितवाहन की कृपा से यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आया और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत कुछ सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेंगी। सुखिया कहती खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोद लगा देती है, जो भी नपेगा थोड़ा सा तो चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है यह सोना कहाँ से आया है, पूछती है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है तो तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में हम भी खुदी के चावल और साग की डंठल बनाएंगे। उसने वैसा ही किया। अगला जब जितिया का व्रत आया तो उसने उसके घर जाके काम किया और चावल का फटकन का जो खुदी मिला उसका वो चावल बनाई और डंठल का साग बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बूढ़ी आई और दरवाज़ा खटखटाती हैं। सुखिया इनका इंतज़ार करती होती है। वह बहुत तुरंत दरवाज़ा खोल बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुदी का चावल डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। बूढ़ी फिर बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। सुखिया कहती कोई बात नहीं आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है मुझे दिक्शंका पैखाना लगा है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भड़भड़ करें या छरछर। उसमें सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। सुखिया बोली माँ छरछर कर दीजिए।
फिर बूढ़ी पूछती है कि मैं अपना हाथ कहाँ साफ़ करूँ। तो सुखिया कहती है कि हमारे बाल में पोंछ लीजिए। सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है, तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर। तो सुखिया कहती है मैं छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास जो कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास वो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा जितवाहन भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ कर रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हुआ। अब आइए दोस्तों 5वीं कथा और अंतिम कथा सुनते हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्र का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जीतिया व्रत या जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा करती हैं। दोस्तों 5 कथा मुझे जो भी ज्ञात हुआ मैं आप लोगों के बीच में लाई और सुनाई। आप लोग एक साथ सारी कथाएं सुन सकते हैं और सुनने के बाद आप लोग एक बार जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा, जितवाहन जी की जय लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ।